हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एनी का प्रयोग पढ़ेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एनी का अर्थ क्या होता है। तो लिखा है एनी का क्या होता है, कोई भी अर्थ निकलता है और कुछ भी इसका अर्थ निकलता है। तो इसका प्रयोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखा है एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। जो नाउन आपके काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है लेकिन वो प्लूरल मतलब बहुवचन में है, उसके पहले हम क्या का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। और किसके पहले करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिनको गिना ना जा सके ऐसे नाउन के साथ भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, काउंटेबल के साथ भी आएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो काउंटेबल वो कैसा होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए। सेकंड में लिखा है आपका एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो सेंटेंस नेगेटिव हैं उन सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। और आगे लिखा है ऐसे क्वेश्चन में भी किया जाता है। कैसे क्वेश्चन में, जिनका प्रयोग इन्विटेशन व रिक्वेस्ट के लिए नहीं किया जा रहा हो। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे क्वेश्चन में भी एनी का प्रयोग किया जाता है जिनसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। यदि हम उनसे इन्विटेशन कर रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, एनी का प्रयोग हार्डली, नेवर, विदाउट और वेली इटी शब्दों के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड में से कोई सा वर्ड आता है तो वहाँ पर हमेशा एनी का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इनके साथ एनी का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ में क्या लिखा है, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग नेगेटिव में भी यूज़ होता है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है। लेकिन वहाँ पर नाउन कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर वो प्लूरल नाउन होता है, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर कौन सा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तभी एनी का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल दी हैं आपके सामने, आई डिडंट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा है आपका, डिडंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। और आपका नाउन कैसा है, फ्रेंड्स मतलब प्लूरल नाउन भी है। और सम का प्रयोग इसमें हमने क्यों नहीं किया है, क्योंकि सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब मच का हमने क्यों नहीं किया, मच का प्रयोग भी हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और अफर्मेटिव में करते हैं। लेकिन मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेंड्स लिखा है। फ्रेंड्स कैसा नाउन है, काउंटेबल है, इसलिए इसमें मच का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा है आई हार्डली। हार्डली शब्द बताया है और लिखा है थर्ड पॉइंट में लिखा है अगर इन शब्द में किसी सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर काय का प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है। तो सेकंड वाले में काय का प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, हार्डली वर्ड आ रहा है, इसलिए उसमें एनी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नॉट। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट लिखा है, तो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए इसमें काय का प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा। सम का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अफर्मेटिव में किया जाता है। मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन नाउन के पहले किया जाता है, काउंटेबल नाउन के पहले। और यहाँ पर नाउन कौन सा दिया है, मिल के दिया है, मिल को अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है, इसलिए मैनी का प्रयोग इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या लिखा है, डिड यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स पेन। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या आपके पास कोई पेन है, इसलिए इसमें क्या आएगा, आपका एनी आएगा, है ना। और इसमें मैनी क्यों नहीं आ सकता, मैनी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी उस नाउन के पहले आता है, प्लूरल नाउन के पहले आता है, और इसलिए यहाँ पर जो पेन है वो सिंगुलर नाउन लिखा है। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, सम का प्रयोग वहाँ किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो किया जाता है, लेकिन उनमें रिक्वेस्ट या इन्विटेशन किया जा रहा हो।